जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहली इन्फॉर्मेशन है, जो पेंशनर्स बैंक के थ्रू अपनी पेंशन ले रहे हैं उनको बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी, ओआरओपी 2 की। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जो पेंशनर्स स्पर्श के थ्रू अपनी पेंशन ले रहे हैं उनको बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी, ओआरओपी 2 की। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा उन पेंशनर्स की जो बैंक के थ्रू अपनी पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों, मैंने कई बैंकों से कंसल्ट करा है, उनसे पूछा भी है, और दोस्तों कुछ दोस्त मेरे सीपीपीसी बैंक में भी है। उन्होंने बोला दोस्तों अभी तक ओआरओपी 2 का कोई नोटिफिकेशन उनके पास नहीं आया है। तो दोस्तों इस वजह से आपके भुगतान में देरी हो सकती है। पहले बैंकों को सूचित किया जाएगा, उनके पास सर्कुलर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि आप पेंशनर्स का भुगतान करें ओआरओपी 2 का। तो दोस्तों आज की डेट तक बैंकों के पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है ओआरओपी 2 से रिलेटेड। तो इसलिए दोस्तों आपका जो पेमेंट है उसमें टाइम लग सकता है। हो सकता है कि फरवरी मार्च तक आपको बढ़ी हुई पेंशन देखने को मिल सके। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बैंक के थ्रू अपनी पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा यहाँ पे वेट कर लीजिए। जैसा आपको पता है कि जनवरी की जो पेंशन है वो कई बैंकों ने रिलीज कर दी है, और जो उनकी पेंशन आई है वो पुराने पेमेंट के साथ ही आई है, यानी पुरानी बेसिक पेंशन के अकॉर्डिंग ही आई है, अभी उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब बैंक के पास ओआरओपी 2 से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जारी करने की, तो दोस्तों आपको बढ़ी हुई पेंशन फिर देखने को मिल सकती है। तो मे भी पॉसिबल है फरवरी या मार्च, होली तक। दोस्तों ये तो बात हुई उन पेंशनर्स की जो बैंक के थ्रू अपनी पेंशन ले रहे थे। अब दोस्तों मैं बात करूंगा उन पेंशनर्स की जो स्पर्श के थ्रू अपनी पेंशन ले रहे हैं। जैसा आपको पता है कई पेंशनर्स के कोरिजेंडल पीपीओ इशू हो चुके हैं और कईयों ने डाउनलोड भी कर लिए हैं। दोस्तों मे भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि जनवरी में उनको बढ़ी हुई पेंशन देखने को मिल जाए। हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कईयों के कोरिजेंडल पीपीओ इशू हो चुके हैं। अगर दोस्तों जनवरी की पेंशन उनकी बढ़कर नहीं आती है, उनकी नई बेसिक पेंशन इंक्लूड नहीं होती है, तो दोस्तों फिर आपको फरवरी या मार्च तक देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि कोरिजेंडल पीपीओ इशू हो चुके हैं, तो इस वजह से ज्यादा चांसेस है कि जनवरी में आपको बढ़ी हुई पेंशन देखने को मिले। लेकिन दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि फरवरी मार्च तक भी आपको बढ़ी हुई पेंशन देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हम पहले वेट करेंगे उन पेंशनर्स के लिए जिनकी जनवरी की पेंशन इशू होनी है। हम देखते हैं कि जनवरी की पेंशन उनकी बढ़ के आती है या नहीं आती है। अब दोस्तों मैं आपको एक कोरिजेंडल पीपीओ दिखा रहा हूं, एक पेंशनर्स का। दोस्तों मैंने ये डाउनलोड किया है, और दोस्तों ये हर एक पेंशनर्स का कोरिजेंडल पीपीओ डाउनलोड नहीं हो रहा है, अभी वहां पे शो नहीं हो रहा है। कईयों को टेक्निकल दिक्कत आ रही है, कईयों के सर्वर एरर दिखा रहा है, या वो पेज नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों आप ट्राई करते रहिए, आपको धीरे धीरे आपको कोरिजेंडल पीपीओ भी देखने को मिल जाएगा। आप ट्राई करते रहिए। कोरिजेंडल पीपीओ में आपकी जो नई पेंशन है और जो पुरानी पेंशन आपको मिली उसकी सारी डिटेल होगी। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका रैंक था सिपाही। ये कोरिजेंडल पीपीओ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिटायर हुए थे 30 नवंबर 2018 को। वाई ग्रुप है। और दोस्तों ये इनकी पे डिटेल्स है। लेवल 4 मिलिट्री सर्विस पे 5200, क्लासिफिकेशन अलाउंस 450, बेसिक पे इनकी फिट करी थी 33,300। दोस्तों ये सब डिटेल है इनकी। रिक्वेयरिंग पेमेंट यानी जो अब इनको बढ़कर मिलेगी पेंशन, कितने मिलेगी, 20,107 1/7/19 से। इनकी दोस्तों डिसेबिलिटी भी है तो वो भी काउंट हो गई। इनकी 50% डिसेबिलिटी थी, तो दोस्तों पहले इसका 60% करेंगे तो हमने फुल डिसेबिलिटी निकाली, और उसका आधा कर देंगे तो दोस्तों हमारी 50% डिसेबिलिटी काउंट हो जाएगी। तो ये भी ठीक है दोस्तों। अब इन्हें ये मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन 6,033, और बेसिक पेंशन मिलेगी 20,107। अब दोस्तों मैं आपको कुछ डिटेल समझाता हूं। पहले इन्हें मिल रही थी 19,475। कैसे मिल रही थी, 1/1/16 से 33,300 प्लस 5,200 और 450, यानी ये बेसिक पे है, एमएसपी है, क्लासिफिकेशन अलाउंस है। टोटल आ गया 38,950। इसका आधा करेंगे तो 19,475 ये मिल रही थी दोस्तों। अब न्यू वैल्यू नई मिलेगी 20,107, नई बेसिक पेंशन ये मिलेगी, और डिसेबिलिटी मिलेगी 6,033। पहले मिल रही थी 5,843। तो दोस्तों अब इसके अनुसार पेमेंट मिलेगी 1/7/19 से 20,107, यानी कितना रुपए इंक्रीज हुआ इनको, 632 रुपए। पहले 19,475 मिल रही थी, अब मिलेगी 20,107, यानी 632 रुपए इनका इंक्रीज हुआ है ओआरओपी 2 में। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। ये रिटायर हुए 30 नवंबर 2018 को, तो दोस्तों इनकी भी पेंशन बढ़ोतरी हुई है। यानी जो भी पेंशनर्स 30/6/2019 तक आए हैं, चाहे वो सूबेदार हों, चाहे वो नायब सूबेदार हो, कोई सी भी रैंक के हों, अगर वो 30 जून 2019 तक पेंशन आए हैं तो दोस्तों उनकी भी पेंशन रिवाइज होगी ओआरओपी 2 में। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 30 नवंबर 2018 में आए हैं, यानी 30 जून 2019 से पहले, तो इनकी भी पेंशन रिवाइज हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे उन सूबेदार्स को फायदा हो जाएगा, उन जेसीओस को फायदा हो जाएगा
जो 7 सीपीसी में कम पेंशन ले रहे हैं, यानी कुछ उनकी बढ़ोतरी ओआरओपी 2 में देखने को मिल रही है। अगर जैसे कोई सूबेदार 26,700 ले रहा है या फिर 26,900 ले रहा है, तो दोस्तों ओआरओपी 2 में उनकी कुछ पेंशन बढ़ जाएगी, जैसा कि आप अपनी ओआरओपी 2 पेंशन टेबल में भी देखें, कुछ फायदा उनको मिल जाएगा। मैं 7 सीपीसी के उन जेसीओस की बात कर रहा हूं जिनकी पेंशन वाकई में 26,700 या फिर 27,000 के आसपास बनी है, उनको कुछ बढ़कर मिल जाएगा ओआरओपी 2 के रिगार्डिंग, क्योंकि 30 जून 2019 तक आए सभी पेंशनर्स को ओआरओपी 2 में शामिल किया जाएगा, जैसा कि इनको भी करा गया। ये 2018 में आए थे, तो इनकी भी पेंशन बढ़ रही है 632 रुपए ओआरओपी 2 में। तो दोस्तों एक बार आप भी चेक कर लीजिए कि अगर आप 1/1/16 से और 30 जून 2019 के बीच में आए हैं, तो एक बार अपनी पुरानी पेंशन देख लीजिए और ओआरओपी 2 पेंशन टेबल देख लीजिए, कहीं आपका छोटा मोटा अमाउंट बढ़ तो नहीं रहा है। दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ सूबेदार को थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। 7 सीपीसी में जो आए हैं सूबेदार, उनको ओआरओपी 2 में कुछ ना कुछ दोस्तों फायदा मिला है यहाँ पे। तो एक बार आप पुरानी बेसिक पेंशन और नई बेसिक पेंशन चेक कर लीजिए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 7 सीपीसी में जेसीओज आए हैं, सूबेदार मेजर। एक बार अपनी पेंशन जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि 30 जून 2019 तक आए पेंशनर्स की भी पेंशन रिवाइज होगी ओआरओपी 2 में। तो दोस्तों इसका जो भुगतान है आप जनवरी में भी देख सकते हैं या फिर फरवरी मार्च में भी देख सकते हैं। तो पहले हम वेट कर लेते हैं जनवरी की पेंशन का, और हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी में इसका भुगतान हो जाए, क्योंकि ज्यादातर पेंशनर्स का हॉरिजॉन्टल पीपीओ इशू हो चुका है। दोस्तों आई होप ये आप वीडियो समझ गए होंगे जो मैंने समझाया। इसके रिगार्डिंग आपके भी कोई कंफ्यूजन है या आपको कुछ पूछना है, तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।